गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने आज फैक्टराइजेशन की रिवीजन करनी है, राइट। हमने पहले यूजिंग कॉमन फैक्टर्स कर लिया, फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। देन हमने किया फैक्टराइजेशन बाय वेरी गुड रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। देन थर्ड हमने आइडेंटिटीज के साथ भी फैक्टराइजेशन कर ली है। Now we are proceeding further for the next type, that is factorization by splitting the middle term. Splitting the middle term. Okay, अब मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली असाइनमेंट के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर फैक्टराइजेशन। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, p² + 4p + 3। मैं 2 एग्जाम्पल्स, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली ले रही हूँ, फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे, राइट। सो सबसे पहले हमने जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, हमें चेक करना है कि हमें 2 नंबर्स चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3 कैसे आए, p² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3। तो मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3। उसके बाद ये साइन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे a + b आएगा कि क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस। तो मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनको प्लस करें तो क्या आ जाए 4। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3 और प्लस करें तो क्या आ जाए 4। कौन से ऐसे नंबर, रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ जी करना, 3 and 1। सो 3 and 1 ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s are 3 and 3 + 1 is 4। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई 3 और 1 के साथ। अब हमारा बेसिकली मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ ऐसे लिखेंगे, p² प्लस यहाँ मिडिल टर्म 3। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मींस डिवाइड करना है। हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, कौन कौन से, 3 and 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3p + 1p, otherwise you can write p also because 1p is p। okay, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स को फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस नेक्स्ट 2 टर्म्स को नाउ रेस्ट इज सेम जैसे आपने करा था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। बस यहाँ तक आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, बाकी आप कर चुके हो रीग्रुपिंग के साथ। तो अब इसको p को बाहर निकाल देंगे, अंदर रह जाएगा p + 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेंगे 1 + 1 p + 3। नाउ यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। दोनों में क्या कॉमन है, रेज योर हैंड्स। दोनों में क्या कॉमन है, हाँ जी b + 3। It's not b, it's p। p + 3 इन बिटवीन क्या रह गया आपके पास भवकीरत, p और 1। p + 1, p और 1 नहीं, p + 1 बन गए फैक्टर्स। अब एक माइनस वाला लेते हैं कोई क्वेश्चन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन ले रही हूं मैं, p² + 2p - 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेज योर हैंड्स क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक नोट 15, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 15 सा 15 तो 15। अब सिट डाउन, रेज योर हैंड्स। यहाँ पे a + b लिखोगे a - b, रेज योर हैंड्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी मंदी, a - b। तो a - b क्या आना चाहिए 50। वेरी गुड। a - b क्या आना चाहिए गणेश, बोर्ड पे देखोगे सुनोगे तो समझ आएगा, हंसते रहोगे तो नहीं
मैम हाँ जी शिखा 2 a माइनस बी कितना होना चाहिए 2। तो हमें कौन से नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 15, माइनस करें तो क्या आ जाए 2। वेरी सिंपल 2 ऐसे नंबर्स दोज हु आर स्टैंडिंग, ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करो 15 आ जाए, माइनस करो 2 आ जाए। हाँ जी बंदी 3 मल्टीप्लाई यस 3 and 5। सो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना 5 minus 3। बट हमारे पास यहाँ पे p है तो 5p minus 3p। तो अब हमने क्या करना है, सारी टर्म्स ऐसे ही लिख लेनी है, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या बन जाएगी 5p minus 3p। अब नेक्स्ट हमने कैसे करना है, बाय रीग्रुपिंग फर्स्ट 2 टर्म्स इन फर्स्ट ब्रैकेट p square plus 5p in first bracket plus next 2 terms minus 3p minus 15 in next bracket. What is common in first bracket? Raise your hands. हाँ जी वंश मैम p is common in first bracket and in between we are left with p plus 5. Yes Guneesh, what is common in next bracket? -3। वेरी गुड -3। तो अंदर क्या रह जाएगा, क्योंकि हमने -3 निकाल लिया है बाहर, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। आपको याद है ना, मैंने बताया था आपको साइन कैसे चेंज होते हैं अगर हम बाहर माइनस लगा दें तो यहाँ ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा मतलब अंदर प्लस ही आएगा, राइट। तो ये रह गया हमारे पास p। रेज योर हैंड्स, नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ जी 5 क्या आ जाएगा 5। नाउ हमारे पास 2 टर्म्स बन गई। अब दोनों में से क्या कॉमन है, हाँ जी अनामिका 5p plus 5। p plus 5 इन बिटवीन क्या रह गया हमारे पास, हाँ जी p minus 3। सो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, जो बच गए क्वेश्चंस हैं, राइट। अब मैं नेक्स्ट आपको करवाने लगी हूँ, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द। बच्चे जो डिवीजन है ना वो बेसिकली क्या है, पुराने सारे के सारे टॉपिक की रिवीजन है, दैट इज रिवीजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, ऑलराइट। तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2। ये आपने नोट नहीं किया ना, पहले नोट करो 2 minutes नो। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1। अब इसमें मैं 5 क्वेश्चन है, एक एक पार्ट सबका करके बताऊंगी, ठीक है। मैंने बताया ये रिवीजन ही है पुरानी एक्सरसाइज की। सो इसका मैं बी पार्ट ले रही हूँ, -21 a square b c cube अपॉन 7abc। हमें डिवाइड करना है इनको, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, जो नंबर्स की डिवीजन है वो तो सिंपली हो जाएगी। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज -3 आ जाएगा बिकॉज माइनस का साइन है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम क्या यूज करेंगे, स्पीक आउट, exponent loss laws of exponent. Now the bases are same. In between division powers will be subtracted. A raised to power 2 and A raised to power 1 क्या हो जाएगा A। Next B और B कट गए, C raised to power 3 upon C square, ठीक है, चला हुआ ये आपने पहले भी। Then is इसका मैं सेकेंड क्वेश्चन का आपका पार्ट ले रही हूँ, डी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है 3/4 ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमने ऐसे तो इसको डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मेथड है कि हम कॉमन निकाल लें, जो भी कॉमन आ रहा है, और कटिंग कर दें, ठीक है, दैट इज द वन मेथड। अनदर मेथड इज कि हम इसको अलग अलग से टर्म के साथ डिवाइड कर दें, जैसे 3/4 a² b³ c³ डिवाइडेड बाय -1/5 abc, ठीक है। फिर प्लस 4/7 a
divided by -1/5 ABC. Alright. Then third one is plus -3/5 A cube B C cube upon -1/5 A B C. अब इसको डिवाइड करना बहुत सिंपल है. सिंपल कैसे है? सबसे पहले हमने नंबर्स को डिवाइड करना है. 3/4 डिवाइडेड बाय -1/5. What does it mean? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/-1. कटिंग कहीं नहीं हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? रेज योर हैंड्स. हाँ जी बोलिए. 15/-4. 15/-4. तो एक स्टेप तो हो गया 15/. मैं इसको -15/4 भी लिख सकती हूँ. अब आगे तो आपको सब कुछ आता ही है सॉल्व करना. पावर्स हैं, बेसिस सेम है, डिवीजन है, तो क्या हो जाएंगी पावर्स? तो सब में से 1/1 कट जाएगा. ये क्या बन जाएगा? a b² c². इन द सिमिलर मैनर यू कैन प्रोसीड फर्दर. हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स. 4/7 डिवाइडेड बाय -1/5 क्या आ जाएगा? -20/7. ठीक है. और बाकी का तो आपको आता ही है, a के साथ a कट जाएगा, b c. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? इसमें आपकी कटिंग हो जाएगी -3/5 इंटू 5/-1. ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3a² c². ऑलराइट. कोई डाउट है इसमें? अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. Now next is question 3. Question 3 का B part. 20x minus 30 upon 2x minus 3. अब उसमें क्या था? इस क्वेश्चन में अगर आप आओ तो एक ट्राइनोमियल को हमने बायनोमियल के साथ डिवाइड किया था, राइट? तो हमने उसको अलग अलग से लिख दिया. वी कैन डू दैट. अब यहाँ पे क्या है? इट्स अ डिवीजन ऑफ बायनोमियल बाय, बट इसको हम अलग अलग से नहीं लिख सकते. लिख तो सकते हैं अगर लिखेंगे, बट कुछ उसमें हमें फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, कटिंग ही नहीं होगी. तो हमें ऐसे एक्सप्रेशंस में क्या करना है? अगर तो नीचे बायनोमियल आ गया तो आप अलग अलग लिख के कटिंग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. अगर बायनोमियल नहीं है तो मींस आपको न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी. अब यहाँ से अगर आप देखो तो 10 विल बी योर कॉमन फैक्टर. क्या रह जाएगा इन बिटवीन? 2x minus 3. और नीचे क्या है? 2x minus 3. कटिंग हो गई, आंसर इज 10. ठीक है. अब एक और पार्ट ले रही हूं मैं. क्वेश्चन 4 का बी पार्ट. 16xy x plus 3 2x minus 3 upon 4x into 2x minus 3. राइट. अब आप देख रहे हो 2x minus 3 और 2x minus 3. पहले तो इसको कट कर दो. ओके. यहाँ पे x है, ये कट हो गया. 4 का 16 तो क्या रह गया? 4y into x plus 3. ठीक है. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें न्यूमरेटर में आपके पास वो क्वाड्रेटिक आएगी जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स बनाओगे. Then later on you will do the cutting. हो जाएगा. So this is all about factorization. हमने सारे के सारे मेथड्स डिस्कस करे. पहले हमने कॉमन फैक्टर्स किया, फिर हमने रीग्रुपिंग करी, देन हमने आइडेंटिटीज करी, अब हमने इसकी क्या कर ली? डिवीजन. ठीक है. अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. राइट.